गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। साइंस में हमने इसके पहले 3 लेसन पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। तो लेसन का नाम क्या है? ऊष्मा। लेसन का नाम क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा माने किसी भी चीज़ से हमको ताप मिलता है ना, तो वो क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। इसके पहले वाले लेसन में आप पढ़ चुके हो कि ऊनी वस्त्र हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना, और सूती वस्त्र हमें पादप रेशों से प्राप्त होते हैं। अब शीतकाल में हम क्या करते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं ऊनी वस्त्र? क्योंकि उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है ना। जब हमें ठंड लगती है तो हम गर्म ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो उससे हमें क्या होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जब गर्मी रहती है तो हम क्या करते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें ठंडक प्राप्त होती है। तो जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, और जब मौसम ठंडा होता है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। अब शीतकाल में हम घर के अंदर रहते हैं तो क्या होता है? हमें ठंड महसूस होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? कई बार हम धूप तापने के लिए बाहर चले जाते हैं, है ना। तो धूप तापने के लिए बाहर चले जाते हैं तो धूप से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा, सूर्य ऊष्मा का महान स्रोत है। सूर्य क्या है? ऊष्मा का महान स्रोत है। मतलब ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ऊष्मा का स्रोत क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य से मिलती है ना। पृथ्वी को ऊष्मा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है ना। सूर्य क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, तो ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा जो है, तो ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रभाव होता है ना। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरफ जैसे ऊर्जा प्रभावित होती है, तो ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वह उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी भी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है जो गर्म है या ठंडा है, तो उसके होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है? उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है ना। इसका मात्रक क्या है? जूल है। जूल को हम जे से मतलब शो करते हैं, पर इसे कैलोरी भी व्यक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं? कैलोरी से भी व्यक्त करते हैं। अब क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। जैसे कुछ ठंडी होती हैं तो कुछ गर्म होती है। जैसे आप क्या है, चाय पीते हो तो क्या होता है? गर्म होता है ना। उसी प्रकार आप यदि आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो कैसा होता है? उसकी कैसे होती है? वो ठंडी होती है। इस प्रकार जो मतलब डेली रोज़ के उपयोग में हम जो चीज़ें खाते हैं वो उसमें कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं और जबकि कुछ गर्म होती हैं। कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा, कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, और जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? हम पता करेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? तो क्या है, हम इस वस्तुओं का स्पर्श लगाते हैं। हम देखते हैं, वस्तु स्पर्श करके देखते हैं, छू के देखते हैं कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो हमको पता चल जाता है ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है ना। तो ये किसके कारण होता है? ये हमारी स्पर्श इंद्रियों के द्वारा हमको पता चलता है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। अब इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है? गर्म और ठंडा। इसके लिए हमको क्या करना है? एक प्रयोग करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये देखो, आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम आप देख रहे हो। एक टेबल के ऊपर हमने क्या करा? 3 पात्र रखे हैं। पात्र ए, पात्र बी और पात्र सी। ए पात्र में हमने क्या किया है? पहला वाला पात्र ए है, उसमें हमने ठंडा पानी भरा है ना। बी वाले पात्र में हमने क्या करा है? गर्म पानी लिया है ना। ए में हमने ठंडा पानी भरा है और बी में हमने गर्म पानी किया है। ए में हमने कौन सा भरा है? ठंडा, और बी में गर्म लिया है। और सी वाले में हमने क्या किया है? थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म पानी मिला के लिया है ना। देख लो बच्चों, है ना। यहाँ देखने से आपको समझ में आएगा कि 3 पात्र हैं, ए, बी और सी। ए में हमने ठंडा पानी लिया है, बी में हमने गर्म पानी लिया है, और सी वाले पात्र में दोनों को मिक्स करके लिया है।
अब दोनों को हमने तीनों पात्र ले लिया। अब हम इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे? जो हमारा दायां हाथ है, जो हमारा दायां हाथ है उसमें हम ए वाले पात्र में, जिसमें ठंडा पानी है, उसमें डालेंगे, है ना। तो उसमें डालने से क्या होता है, हमारा हाथ कैसे पता चलता है कि ठंडा है ना। स्पर्श करके हमको पता चलता है कि उसमें पानी जो है ठंडा है। बायां हाथ हम किस में डालेंगे? बी वाले में डालेंगे। बायां हाथ किस में डालेंगे? बी वाले में डालेंगे। और दो तीन बायां हाथ हमने किस में डाला? बी वाले में डाला है। तो मतलब दोनों में हम 2-3 मिनट तक हाथ को डुबोए हुए रखेंगे। तो ए वाला हमको ठंडा महसूस हुआ, बी वाला हमें क्या हुआ? गर्म महसूस हुआ, है ना। दोनों हाथ में हमको पता चल जाएगा कि ए वाले में ठंडा पानी है, बी वाले में गर्म पानी है। अब हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को एक साथ सी में डालेंगे ना, दोनों हाथों को एक साथ सी में डालेंगे, जिसमें दोनों मतलब गर्म और ठंडा पानी मिक्स है। तो क्या देखते हैं हम, जब सी में डुबोते हैं तो दोनों हाथ को हमको कैसा महसूस होता है? तो क्या होगा? जो ठंडा पानी वाला है वो हमको थोड़ा ठंडा महसूस होएगा, और जो गर्म पानी वाला हाथ है वो हमें गर्म महसूस होगा। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब आपने ये देख लिया होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है ना। स्थानांतरण कैसा होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तीनों पात्रों में आपने देख लिया ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है। तो ये सब हमको किससे पता चलता है? हमारी स्पर्श इंद्रियों के द्वारा हमको ये सब समझ में आता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके देखने के लिए हम क्या करते हैं, ताप माप के लिए एक युक्ति रहती है। ताप मापने के लिए जो उपयोग की जाती है कि कौन सी वस्तु गर्म है या कौन सी कितनी ठंडी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? तापमापी कहते हैं। तो तापमान, गर्म या ठंडा होने की माप तापमान कहलाता है। तो गर्म या ठंडे होने की माप तापमान कहलाती है। इस तापमान को हम किससे नापते हैं? तापमापी यानी थर्मामीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? थर्मामीटर या तापमापी से नापते हैं। अब इस मापने के लिए कई प्रणालियाँ विकसित की गई है ना। तो हम इसे किससे शो करते हैं? सेल्सियस से शो करते हैं, फ़ारेनहाइट से शो करते हैं, तथा केल्विन प्रमुख इसमें से शो करते हैं। इसके बाद हमने इतना देख लिया बच्चों, इतना हमने क्या करा? देख लिया है। अब हमको देखना है कि ये वस्तु यहाँ दी गई, आपकी बुक में दी गई है, इसमें से कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो हमने क्या पहली वस्तु किया? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है? ठंडा और शीतल होएगी, है ना, ठंडे और शीतल होएगी। आइसक्रीम खाने से भी पता चलती है और छूने से भी पता चलती है कि ठंडी और शीतल होती है। चाय के प्याले में रखी हुई चम्मच, अब गर्म चाय के प्याले में आप चम्मच रखते हो, उसको छूते तो कैसा लगता है? चम्मच, है ना, गर्म सी लगती है। चाय के प्याले में यदि आप चम्मच डालते हो तो छूते हो तो क्या देखते हो? वो चाय के प्याले की जो चम्मच है वो क्या है? कुनकुनी या गर्म लगती है। तो क्या होता है, जो चाय के प्याले की चम्मच जो ठंडी होती है, यदि हम गर्म में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे चम्मच गर्म हो जाती है। फलों का रस कैसा होता है? ठंडा और शीतल होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन का हत्था, कोई भी चीज़ को आप तलते हो तो उसमें बर्तन पकड़ने के लिए हत्था जो होता है वो क्या होता है? यदि तलने के लिए जैसे ही आप गैस के ऊपर रखोगे तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद क्या होता है? वो हत्था भी गर्म होता है। तो इसमें भी क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना। गर्म बर्तन से वो हत्थे तक ऊष्मा चली जाती है। तो तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन का हत्था कैसा होगा? गर्म होगा। अब बेटा हम लोगों ने यहाँ तक बच्चों देख लिया है ना, कि ऊष्मा क्या है और ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है, और किसी भी चीज़ को नापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम तापमापी कहते हैं। अब तापमापी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक मतलब जिससे हम फीवर वगैरह नाते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है ना। आज हम ये पढ़ लिया, कल हम डॉक्टरी थर्मामीटर और बाकी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे।